हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे थे 3.1 एक्सरसाइज, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसको हमने ग्राफिकली शो करना था। अभी हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट की मैं आपको इक्वेशंस फॉर्म करके दूंगी और आप ग्राफ बनाना खुद ट्राई करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसको सोल्व करके भी जरूर दूंगी। तो अभी हम इक्वेशन बना रहे हैं इसकी, और इक्वेशन बनाना भी बहुत इजी है। इसमें क्या बोला है इन्होंने, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो पेन और पेंसिल की कॉस्ट मिलाकर 50 रुपीज है, पर उसमें आपको पेन और पेंसिल की कॉस्ट लेट करके चलेंगे। पहले हम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट हमने लेट कर ली x, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की कॉस्ट लेट कर ली हमने y। अब इसे क्या बोला था, 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 पेन 7y इज इक्वल टू दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी आ रही है, 50 रुपीज। तो ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में वो बोल रहा है 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन टुगेदर, 5 पेन मतलब 5y, दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितने रुपए मिल रही है हमें, 46। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट की तरह हम पहली इक्वेशन से भी और सेकेंड इक्वेशन से भी 3-3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। 3 सॉल्यूशन इनफ होते हैं कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, और उसको ग्राफिकली शो करेंगे और वहां से देखेंगे कि वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक यूनिक पॉइंट पर, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जहां पर जाकर वो मिलेंगे वही एक्स और वाई की वैल्यू होगी, और वही कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन फाइंड हो जाएगी। तो आप इसको जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि सोल्व हुआ या नहीं हुआ। तो हम कर रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आपको, इसमें क्या दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको क्या बताना है कि कंपेयर करना है किसको, A1 by A2 B1 by B2 एंड C1 by C2, और कंपेयर करने के बाद आपने बताना है कि वो लाइनें इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें आपको बताना था A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 को कंपेयर करके। तो वो मैं साथ साथ आपको याद भी दिला दूंगी। जैसे अब इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोला इसमें, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, x और y की टर्म तो एक ही तरफ है। अब जो इसमें कांस्टेंट टर्म है इसको देख लेना, या इक्वल के या तो लेफ्ट हैंड साइड हो दोनों ही इक्वेशन में, या दोनों ही इक्वेशन में वो राइट हैंड साइड हो, जिससे नहीं तो साइन का गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें दोनों ही इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या था, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और विथ साइन लेना, साइन साथ में आप लेके चलोगे। A1 by A2 करेंगे पहले, क्या आएगा 5 by 7, B1 by B2 करेंगे माइनस 4 अपॉन में 6, क्योंकि प्लस का साइन तो कुछ नहीं होगा और माइनस का साइन है तो आपको राइट करना पड़ेगा। अब मैंने आपको तब भी क्लियर किया था कि आप पहले ही देखो A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल नहीं है। अगर A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल नहीं है तो क्लियर तो यहीं से हो गया वो कि वो कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और कैसी लाइन, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट करेगी।
तो पर अगर निकालना है तो आपको निकाल भी सकते हो। C1/C2 कितना होगा 8/9। नहीं तो हम क्या करते हैं कि पहले दो अगर इक्वल हो तब थर्ड पे जाना है। अगर पहले दो A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 तो आपको क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया। तो वो कैसी लाइन है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कि अगर आप उनको ग्राफिकली दिखाओगे तो वो दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A1/A2, x के साथ ये वाला A1 और ये A2, 9/18 कट करेंगे 1/2, B1/B2 y वाले कोफिशिएंट विद साइन, पर प्लस का साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3/6, ये भी कट करके 1/2। अब मैंने कहा था कि पहले A1/A2 और B1/B2 को देखो, ये दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो हमें थर्ड को देखना ही पड़ेगा क्योंकि क्लियर वही करेगा कि कैसी लाइंस बनेंगी। C1/C2 करेंगे 12/24 सोल्व करके 1/2। तो अपनी टेबल जो मैंने बनवाई थी उसमें देखो, इफ A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। अगर तीनों ही इक्वल है इसका मतलब वो अलग लाइनें है ही नहीं थी, उनका कहीं ना कहीं जाकर पॉइंट जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। तो कौन सी लाइन बनती है? वो कंसाइड लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, करो सॉल्व। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ इक्वेशन? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल A1/A2 x के कोफिशिएंट्स 6/2 कितना आ गया 3, B1/B2 y के कोफिशिएंट विद साइन -3/-1, ये भी आ गया 3। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करो, A1/A2 इक्वल है B1/B2, इसका मतलब थर्ड पर डाल दिया। C1/C2 फाइंड करना पड़ेगा 10/9। अब आप देख रहे हो A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल है C1/C2। तो कौन सी लाइन होती है ये? पैरेलल लाइन। क्लियर है? मैं एक बार आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, तो कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2, कोइंसिडेंट लाइन। और थर्ड वाला अभी हमने किया A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल है C1/C2, पैरेलल लाइन।
ठीक है, करो नोट डाउन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।